आज का वीडियो होने जा रहा है वीकली टैरो रीडिंग का एक्सटेंशन। यस, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा है टैरो का कि जो मैंने बनाया हुआ था वीकली टैरो रीडिंग का, कि जहाँ पर 3 ऑप्शंस थे, राइट। मैं आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिखा देती हूँ कौन से ऑप्शंस थे, जस्ट इन केस अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको वापस उस वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है ये 3 ऑप्शंस, आपको सिलेक्ट करना था 1, 2 या 3 ऑप्शन। तो 3 में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके आधार पर आपका ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है वो हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो यस, अच्छे से डिसाइड कर लीजिए आपको 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुनना है। अब हम इस वीडियो में आपको इस हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है ताकि आप लाइफ में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सके, वो सब यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा। अब इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज तक मैंने हज़ारों लोगों की टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं। तो जी हाँ, 54,000 प्लस लोगों के साथ टैरो का इंटरेक्शन हो चुका है। तो इसीलिए जस्ट टू टेल यू ताकि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के पास रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, आप ऑप्शन 1 अगर आपने चुना है, अगर आपने कार्ड नंबर 1 चुना है तो आपके लिए ये वाला कार्ड बताता है कि यस, इस हफ्ते किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है, किसी तरह का वेकेशन के लिए ट्रैवल हो सकता है या फिर किसी जगह पर मूव करने वाला ट्रैवल हो सकता है। दोनों में से किसी भी तरह का ट्रैवल इस हफ्ते हो सकता है। अब अगर अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना है तो कुछ और भी बातें हैं यहाँ पर जो आपको जाननी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छे से मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार करें। काफ़ी लोगों को आप आज के ज़माने में देखते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते, दूसरों के साथ गलत करते हैं, बस अपने फैमिली के लोगों के साथ, जो लोग उनको अच्छे लगते हैं उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करते हैं। अदरवाइज विद ऑल दी अदर्स मतलब बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना है, एक जस्टिस वाला आपके अंदर स्वभाव होना चाहिए। यस, जस्टिस वाली भावना होनी चाहिए, न्यायपूर्ण भावना होनी चाहिए। जिस किसी भी के साथ भी व्यवहार करते हैं, जिस किसी के साथ भी आपका बातचीत कुछ भी होता है, उसके साथ अच्छे से जस्टिस के लेवल पर आपको करना है। बैलेंस्ड आपको लाइफस्टाइल गुजारनी है। और जी हाँ, उसी के साथ कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सबके होने वाले हैं, राइट। कुछ लोगों के हो सकते हैं बिकॉज यस, ये कर्म का भी कार्ड है। कर्म की आपकी जो गठरी है, कर्म का जो आपका जो सिद्धांत है जो आपके ऊपर असर कर रहा है, उसमें से थोड़े से कर्म आपको चुकाने पड़ जाएंगे इस हफ्ते भी, ठीक है। दैट बीइंग सेड, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है वो है क्विड प्रो को। ओके, so this is the card for accept and with generosity, equal give and receive। तो ये गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। अब आप अपनी लाइफ में, मैंने कुछ लोगों को देखा है किसी को देने में बहुत कंफर्टेबल है, बट जब रिसीव करने की बारी आती है तो मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और कुछ लोगों को देखो बहुत ज़्यादा रिसीव करने में कंफर्टेबल होते हैं, बट जब देने की बारी आती है तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये वाला कार्ड बताता है कि आपको दोनों में बैलेंस रखना है, गिविंग एंड रिसीविंग दोनों में बैलेंस रखना है। अब आप दोनों में बैलेंस कैसे रखेंगे? अगर आप बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं तो कोशिश करिए कि आप जिस क्वालिटी का आपने रिसीव किया है उतनी ही लेवल का, उतनी ही क्वालिटी का आप वापस भी उनको दें, ठीक है। किसी के लिए अगर देना बहुत आसान है तो कोशिश करो कि जो आपको रिटर्न में मिल रहा है, कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, कोई आपको कुछ तोहफे में दे रहा है, तो वो आप ज़रूर रिसीव कर लें ग्रेटफुली, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है, ये वाला कार्ड बताता है कोई ना कोई चैलेंज होगा इस हफ्ते, ठीक है। कोई चैलेंज होगा, कुछ आप चुनने वाले हैं कि जहाँ पर आपका फ्रीडम आपके लिए ज़्यादा मायने रखेगा और फ्रीडम की वजह से आप एक अलग लेवल का मार्ग चुनने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अनकन्वेंशनल लाइफ चॉइसेस, ठीक है। लाइफ की कुछ अलग चॉइसेस आप बनाने वाले हैं इस हफ्ते कि जो यस फ्रीडम के बेसिस पर होने वाली है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलिए, एक और चीज़ है यहाँ पर हमने ओरेकल कार्ड भी निकाला हुआ है आपके लिए। ओरेकल कार्ड इसलिए निकाला हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि इस हफ्ते में आपको किस बात पर फोकस करना है, ताकि आप अपनी लाइफ इम्प्रूवमेंट का भी जो फैक्टर है वो आप जारी रखें। आप सिर्फ ये नहीं देख रहे कि भाई क्या होने वाला है, राइट। बिकॉज लाइफ में जो होने वाला है तो वो तो होकर ही रहता है, बट अगर फ्यूचर आप चाहते हैं कि बेटर हो तो अभी आपको कुछ बेटर करना शुरू करना पड़ेगा कि जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो। तो आप फ्यूचर बेटर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ये कार्ड आया है, योगा का कार्ड आया है, राइट। मूविंग योर बॉडी को मूव करना है, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, बट किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि जिससे यस
आपका जो शरीर है उसमें एनर्जी का प्रवाह जो है वो अच्छे से बहता रहे। अब बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो अच्छे से बहते रहता है अगर आप अपने शरीर को अच्छे से मतलब मूविंग रखते हैं, शरीर को हिलता डुलता हुआ रखते हैं। ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्थिर अगर बैठे रहते हैं तो शरीर को नुकसान, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं तो नेगेटिविटी आती है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने को बोला गया है, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड कहता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा डिप्रेसिंग रहने वाला है आपके लिए। डिप्रेसिंग इसलिए भी हो सकता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आपने काफ़ी अलग गलत डिसीजंस लिए हैं आपने पहले काफ़ी गलतियां की हैं। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसने लाइफ में गलतियां नहीं करी है, बट आपने जो भी गलतियां करी है वो सारी गलतियों पर आप फोकस करते रहेंगे इस पूरे हफ्ते के लिए। तो काफ़ी लंबे अरसे तक, पूरे हफ्ते तक आप शायद ये नेगेटिविटी, ये डिप्रेसिंग थॉट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, चलिए अभी देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। कुछ एडिशनल कार्ड्स भी मैंने आपके लिए यहाँ पर पुल किए हुए हैं। सबसे पहले कार्ड है मेडिटेशन का कार्ड है, तो मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। अब यस जब कभी भी माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो नेगेटिविटी को हटाया कैसे जाए, राइट। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई दाग लग गया है तो आप वॉश कर लेते हैं, आप नहा लेते हैं कि जिससे वो दाग निकल जाए। बट माइंड में नेगेटिविटी घूम रही है तो उसको कैसे वॉश करेंगे, उसके लिए है आपके लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में ऊपर से बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर पर बरसती है कि जिससे शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ग्राउंडेड हो जाती है, वो ज़मीन के द्वारा नीचे चली जाती है। तो तब आप, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। सो मेडिटेशन करना ज़रूरी है, सोल सर्चिंग ज़रूरी है, तो कुछ भी लेवल का मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि अच्छा मेडिटेशन कैसे करना है, मुझे तो नहीं आता है। तो अब ये जो वीडियो आप जहाँ पर देख रहे हैं, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मेडिटेशन दिया हुआ है। प्लीज़ उसमें मेडिटेशन पे के पास जाकर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी सेव करके रखिए कि जिससे आप उस वीडियो को बार बार मेडिटेशन करने के लिए यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है यस। आपको जो डिप्रेसिव फीलिंग आ रहा है उसकी वजह से आपको दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट करने की इच्छा ना भी हो सकती है, राइट। लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करने की इच्छा, लोगों से डिस्कनेक्ट होने की इच्छा हो सकती है। तो जी हाँ, ये दोनों इच्छा आपको हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादा लोगों के साथ बात करने की इच्छा, स्पेशली आपके मन में जो चल रहा है वो शेयर करने की इच्छा नहीं हो सकती है। नॉर्मली अगर आप जॉब पर जा रहे हैं, नॉर्मली दिन ब दिन का काम कर रहे हैं, तो वैसे भी आप लोगों को इग्नोर तो नहीं कर सकते बिकॉज आप देखो दुनिया में कितने सारे लोग हैं, यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर पीपल। बट एक बार आप लोगों के सामने हैं तो आप उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, अपने मन की बात नहीं शेयर करना चाहते हैं, या आपका दुख है या सुख है आप नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कार्ड बताता है पीपल डिवाइडेड। यस, आपका फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई कहीं पर आप जहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर आप अनवेलकम हो सकते हैं, ठीक है। या ये है। और लैक ऑफ सपोर्ट, आप जहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा कि जो शायद आपका दिल दुखाए, राइट। और यस, अभी आपके लिए यहाँ पर स्पेशली मैंने ओरेकल कार्ड्स निकाले हुए हैं। ओरेकल कार्ड इसीलिए यहाँ पर निकाले हुए हैं ताकि आपको पता चले यूनिवर्स आपको बहुत सारा गाइडेंस हमेशा देना चाहता है। जो गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में मैक्सिमम जो बड़े प्रॉब्लम्स है वो आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले वाला ये जो कार्ड है ये एक्चुअली मीट प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध है, पनीर है, दूध से बनी सारी चीज़ें वो आप खा सकते हैं। वो खाने से आपका माइंड में विटामिन बी की अगर कमी हो गई है तो वो कमी आपकी पूरी होगी और जिससे आपके ब्रेन को पोषण मिलेगा। अब यस, आपको एक आई डोंट नो ये बात आपको पता है कि नहीं, जो लोग ज़्यादा उनको डिप्रेशन फील होता है,
कभी कभी ब्रेन में अगर कमी होती है विटामिन बीज की, बहुत सारे विटामिन बी होते हैं राइट, B2 B3 B6 B12 सारे अलग अलग तरह के बी विटामिन होते हैं। तो अगर बी विटामिन की कमी है आपके अंदर तो भी आपको डिप्रेसिंग फीलिंग हरदम लगा रहेगा। तो इसीलिए अगर आप कॉन्स्टेंटली ये फील कर रहे हैं, कोशिश करो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने पर फोकस करो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आपको एक्सरसाइजिंग करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिम कीजिए, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, पता नहीं जो भी आपको सही लगता है कीजिए, बट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी काफ़ी लेवल तक आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा घूमती रहेगी। बॉडी को जितना स्टैग्नेंट रखेंगे, स्टेडी रखेंगे, स्थिर रखेंगे उतना बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और इसीलिए नेगेटिविटी आपको ऐसा ही फील होता रहेगा कि नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिविटी कम नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फील द नेक्स्ट। जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, और येस अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड कहता है कि आपको किसी लेवल का एडवेंचर है कि जो आपको इच्छा हो सकती है इस हफ्ते करने की। ये एडवेंचर छोटा सा एडवेंचर भी हो सकता है या काफ़ी बड़ा एडवेंचर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हैं ये एडवेंचर आप करेंगे, राइट। और जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा हो सकती है कि आपका अच्छा सा कोई एडवेंचर हो। और ये वाला कार्ड ये भी बताता है कि किसी लेवल की एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। अब आपने इस हफ्ते से पहले, ये जो नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है उससे पहले के जो हफ्ता, उससे पहले का जो हफ्ता है, आपने काफ़ी ज़्यादा उस हफ्ते में यस यू कुड हैव ट्राइड के काफ़ी अलग अलग प्लान्स, काफ़ी अलग अलग डिसीजंस आप लें। तो अलग अलग बातों के ऊपर आपने डिसीजन किया हो सकता है, प्लानिंग किया हो सकता है, प्रोग्राम बनाया हो सकता है, और ये समय आ गया है, ये जो हफ्ता है उसमें आपको उस प्लान को एक्शन में डालने की ज़रूरत है, उस डिसीजन को अमल में लाने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से कोई मतलब कुछ बड़ा होता नहीं है जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाते हैं तब तक, ठीक है। तो ये आपको एक्शन में लाना पड़ेगा कि जिससे आपका जो प्लान है वो आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड, चलिए अभी नेक्स्ट कार्ड्स यहाँ पर देखते हैं। आपके लिए कुछ एडिशनल कार्ड्स भी यहाँ पर आए हैं। सो ये वाला सबसे पहले कार्ड है अ टेस्ट ऑफ फेथ। आपके विश्वास की कसौटी हो सकती है, राइट। तो यस, करेज, बाउंड्रीज, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, फेथ। अब आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। अब बाउंड्री मतलब क्या, जैसे आपके कोई रिश्तेदार है, बार बार आपके बारे में गलत बातें बोलते रहते हैं, गलत अफवाहें उड़ाते रहते हैं, तो इट इज़ आपके पास ये हक है कि आप उनको सामने से जाकर पूछें कि भाई आप हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप ऐसा करें, कि जो करने से एक बाउंड्री लाइन सेट हो जाएगी कि कोई भी आकर कुछ भी आपके बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते। दैट बीइंग सेड, यस, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो हमेशा आपको दुख पहुंचाए, ऐसे कुछ एक्शन ले सकते हैं, हमेशा आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी को अपना नुकसान ना पहुंचाने दें, जिसके लिए बाउंड्री बनानी ज़रूरी पड़ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को आप देखो जो हमेशा आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, वो खुद अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, बाउंड्रीज अच्छे से बनाना है इस हफ्ते। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, बाउंड्री क्रिएट करने में। यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड रिकवरी का कार्ड है, इनटू द क्लियर। अब आप काफ़ी ज़्यादा अगर नेगेटिव प्रॉब्लम्स से आप जूझे हैं पास्ट में, तो ये वाला कार्ड बताता है इस हफ्ते आप बहुत अच्छे से वो सारे प्रॉब्लम्स में से रिकवरी कर पाएंगे। अब रिकवरी कर पाएंगे मतलब यस, यू विल बी एबल टू फाइंड पीस, सीइंग द लाइट, सोलेस फॉर पेन, सीइंग क्लियरली, ब्रेकिंग द साइकिल। जी हाँ, तो जो भी नेगेटिविटी से आप गुजरे हैं उसमें से आप अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। तो दैट यू विल बी एबल टू डू। यहाँ पर ये वाला कार्ड है कोई नया बिगिनिंग का कार्ड है, कोई नई शुरुआत है कि जो आप करेंगे। अब ये नई शुरुआत छोटे से छोटे लेवल पर होगी, बिकॉज यस इट इज़ जस्ट अ वीकली रीडिंग, राइट। ये 5 साल का या 10 साल का रीडिंग नहीं है कि बहुत बड़े लेवल का कुछ नया आप शुरू करें, ऐसा कार्ड में आएगा। तो छोटे लेवल की शुरुआत है, बट यस ये शुरुआत ज़रूर है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कोई एक्शन है, कोई प्लान है कि जिसको आपको अमल में रखने की ज़रूरत है, और उस अमल में रखने की नई शुरुआत को यहाँ पर आप नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वो हमने देख लिया। चलिए ओरेकल कार्ड्स देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर कार्ड बता रहा है यस, जैसे यहाँ पर कार्ड था कि आपकी एनर्जीज क्लियर होने वाली है इस हफ्ते, रिकवरी होने वाली है आपकी। तो उसके लिए अगर आप क्रिस्टल्स भी साथ में लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी एनर्जीज को हील कर सकते हैं। क्रिस्टल्स इन द केस वेयर जहाँ पर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल या रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो हमारे पास है ये वो है कि घर आप किसी घर कोई घर शिफ्ट कर रहा है, वहाँ पर आप जाकर हेल्प कर सकते हैं, या फिर अपना घर शिफ्ट करने की बारी आ सकती है, या नया घर ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और उसी के साथ लास्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है वो है कि यस, मून की जो एनर्जी, चांद की जो एनर्जीज है वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब इस हफ्ते को आप देखो चांद की नया महीना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मून की एनर्जीज वापस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको इस हफ्ते में क्या करना है, इस हफ्ते से आपको ये शुरुआत करनी है कि आप देखो, ऑब्जर्व करो कि मून की जो एनर्जी है, चांद की जो अलग अलग हरकतें होती हैं वो किस तरह से आपके स्वभाव के ऊपर असर डालती है, और कैसे कब आप ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कब आप ज़्यादा शांत होते हैं, वो आपको नोटिस करना शुरू करना है इस हफ्ते से, ठीक है। बिकॉज ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा लोग इस बात से सेंसिटिव है, चांद की हरकतें जब भी चेंज होती है उससे वो सेंसिटिव है, बट मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो चिड़चिड़े क्यों हो गए और वो बिल्कुल शांत और गुस्से क्यों हो गए, राइट। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड जी हाँ, ये वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले कुछ बातें मुझे बतानी है। अब अगर आपको ये वीडियो देखते देखते लगता है कि मुझे आपको मुझसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने हैं टैरो से, तो बाय ऑल मीन्स आप पूछ सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंसल्टेशन बुक करवाना पड़ेगा। ये वीडियो जो है वो एक जनरल रीडिंग है और इसीलिए फ्री है, बट इससे ज़्यादा अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली मेरे पास कंसल्टेशन बुक करवाने के बाद आपको टैरो के रीडिंग्स मिलेंगे। कंसल्टेशन बुक करना मतलब पैसे भर के आप टाइम का स्लॉट बुक कर रहे हैं, और आपके क्वेश्चंस कितने हैं इसके आधार पर 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट के अलग अलग सेशंस हैं। आप अपने हिसाब से सेशन चूज़ कीजिए। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको बुकिंग करना है। बुकिंग हो जाए, आपका पेमेंट कंफर्म हो जाए, उसके बाद आपको डेट और टाइम आपको दिया जाएगा कि जिस डेट और जिस टाइम को उस टाइम स्लॉट के दौरान आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो जो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वो होगा या तो फ़ोन कॉल के द्वारा या तो वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, yeah, that is it for today's video. Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.